नमस्ते मित्रों, मैं राकेश भारद्वाज अपने इस चैनल से आपको प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में मैं जिस विषय को बताने जा रहा हूं वो विषय है षट बल, अर्थात जन्म कुंडली में ग्रहों के 6 प्रकार के बल। वैदिक ज्योतिष में षट बल एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। जब भी हम किसी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो जन्म कुंडली अध्ययन करते समय हमें प्रत्येक ग्रहों के षट बल को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह षट बल में सबसे ज़्यादा बलवान है और प्रत्येक ग्रह को षट बल के 6 बल में से कौन कौन सा बल मिल रहा है, क्योंकि जन्म कुंडली में जिस ग्रह को षट बल में जितना अधिक बल प्राप्त रहता है वो ग्रह उतना ही बलाबल के साथ अपना शुभ फल देने में सक्षम होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जन्म कुंडली में किसी ग्रह को षट बल अर्थात 6 प्रकार के बल में से 5 या 4 या 3 बल प्राप्त हो रहा हो तो वह ग्रह जन्म कुंडली में अत्यंत बली हो जाते हैं। इसलिए अगर हम प्रत्येक ग्रह के षट बल को ध्यान में रखकर जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात फल कथन करेंगे तो फल कथन बिल्कुल सटीक होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह हमें हमारे जीवन काल में कितना प्रभाव देंगे यह ग्रहों के षट बल से तय होता है। ग्रहों के जो 6 प्रकार के बल होते हैं वो हैं: पहला स्थान बल, दूसरा दिग्बल जिसे दिशा बल भी कहा जाता है, तीसरा काल बल, चौथा नैसर्गिक बल अर्थात ग्रहों के वास्तविक बल, पांचवा दृग बल अर्थात दृष्टि बल और छठा चेष्टा बल। षट बल का जो पहला बल है वो है स्थान बल। जन्म कुंडली में जब कोई ग्रह अपने उच्च राशि में, अपने खुद के राशि अर्थात स्वराशि में, अपने मित्र राशि में या अपने मूल त्रिकोण में बैठे हों तो वह ग्रह स्थान बली हो जाते हैं। स्थान बल में भी 5 प्रकार के बल होते हैं। पहला उच्च बल, दूसरा सप्तवर्ग बल, तीसरा सम विषम राशि बल, चौथा केंद्र बल और पांचवा द्रेष्कान बल। स्थान बल का पहला बल उच्च बल। किसी भी ग्रह को सबसे ज़्यादा स्थान बल तब प्राप्त होता है जब वह ग्रह अपने उच्च राशि में उच्च अंश पर बैठे रहते हैं। जैसे अगर जन्म कुंडली में सूर्य मेष राशि में 1 डिग्री से 10 डिग्री तक का हो तो उच्च बल के साथ पूर्ण स्थान बली होते हैं, या चंद्रमा वृषभ राशि में 1 डिग्री से 3 डिग्री तक बैठे हों तो उच्च बल के साथ पूर्ण स्थान बली होते हैं। स्थान बल का दूसरा बल सप्तवर्ग बल। कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में अगर स्वराशि, मित्र राशि या मूल त्रिकोण राशि में बैठे हों और नवमांश चक्र में भी स्वराशि, मित्र राशि या मूल त्रिकोण राशि में बैठे हों, या अगर ग्रह वर्गोत्तमी हो तो उस ग्रह को सप्तवर्ग बल प्राप्त रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राशि, होरा, दृष्कान, सप्तमांश, नवमांश, द्वादशांश, त्रिशांश में मूल त्रिकोण राशि में स्थिति के आधार पर ग्रहों को सप्तवर्ग बल प्राप्त होता है। स्थान बल का तीसरा बल सम विषम राशि बल। जन्म कुंडली में अगर सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि विषम राशियों जैसे मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ में से किसी भी राशि में बैठे हों तो स्थान बली हो जाते हैं। और चंद्रमा तथा शुक्र सम राशियों जैसे वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशियों में से किसी भी राशि में बैठने पर स्थान बली हो जाते हैं। स्थान बल का चौथा बल केंद्र बल। जन्म कुंडली में अगर कोई भी ग्रह केंद्र के भाव अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव में से किसी भी भाव में बैठे हों तो उन ग्रहों को केंद्र बल प्राप्त रहता है। और स्थान बल का पांचवा बल द्रेष्कान बल। सूर्य, मंगल और बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में 0 से 10 अंश तक का हो तो इनको द्रेष्कान बल प्राप्त रहता है। बुध और शनि अगर जन्म कुंडली में 11 से 20 अंश पर हों तो इनको द्रेष्कान बल प्राप्त रहता है।
और चंद्रमा और शुक्र अगर जन्म कुंडली में 21 से 30 अंश पर हों तो इनको दृष्कान बल प्राप्त रहता है। षडबल में जो दूसरा बल है वो है दिग्बल अर्थात दिशा बल। सबसे पहले जन्म कुंडली में दिशा को समझिए। जन्म कुंडली किसी भी लग्न का हो, जन्म कुंडली का प्रथम भाव अर्थात लग्न पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, चतुर्थ भाव उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, सप्तम भाव पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और दसम भाव दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। जन्म कुंडली किसी भी लग्न का हो, अगर बुध और बृहस्पति लग्न में अर्थात प्रथम भाव में बैठे हों तो पूर्व दिशा में बुध और बृहस्पति दिग्बली हो जाते हैं। उसी तरह जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव अर्थात उत्तर दिशा में शुक्र और चंद्रमा बैठे हों तो दिग्बली हो जाते हैं। शनि जन्म कुंडली के सप्तम भाव अर्थात पश्चिम दिशा में बैठे हों तो दिग्बली हो जाते हैं और जन्म कुंडली का दक्षिण दिशा अर्थात दसम भाव में सूर्य और मंगल बैठे हों तो दिग्बली हो जाते हैं। षडबल में जो तीसरा बल है वो है काल बल अर्थात समय का बल। काल बल में 6 प्रकार के बल होते हैं। पहला नतोन्नत बल, दूसरा पक्ष बल, तीसरा दिन रात्रि त्रिभाग बल, चौथा वर्ष मास दिन और होरा बल, पांचवा अयन बल और छठा युद्ध बल। काल बल का पहला बल नतोन्नत बल। नतोन्नत बल को समझने के लिए जन्म कुंडली में यह देखना होता है कि जातक का जन्म दिन में हुआ है या रात में। सूर्य, बृहस्पति और शुक्र दिन में बली रहते हैं और चंद्रमा, मंगल और शनि रात में बली रहते हैं। बुध दिन और रात्रि दोनों में बली रहते हैं। काल बल का दूसरा बल पक्ष बल। शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि से कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि तक शुभ ग्रह शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति और बुध पक्ष बली रहते हैं और कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि से शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि तक पापक ग्रह जैसे सूर्य, मंगल और शनि पक्ष बली रहते हैं। काल बल का तीसरा बल दिन रात्रि त्रिभाग बल। इस बल के निर्धारण के लिए दिन और रात दोनों को 3-3 भागों में बांटा गया है। अगर किसी जातक का जन्म दिन के शुरुआती समय में हुआ हो तो बुध बली रहते हैं, दोपहर के समय का जन्म हो तो सूर्य बली रहते हैं और दिन के अंतिम भाग अर्थात शाम से पहले के समय का जन्म हो तो शनि बली रहते हैं। उसी तरह अगर रात का जन्म हो तो रात्रि के पहले भाग में चंद्रमा बली रहते हैं, मध्य रात्रि का जन्म हो तो शुक्र बली रहते हैं और रात्रि के अंतिम भाग का जन्म हो तो मंगल बली रहते हैं। बृहस्पति दिन और रात के प्रत्येक भाग में बली रहते हैं। काल बल का चौथा बल वर्ष मास दिन और होरा बल। किसी जातक का जिस वर्ष जन्म हुआ हो उस वर्ष का आरंभ जिस ग्रह के दिन से हुआ हो उस ग्रह को वर्ष बल प्राप्त रहता है। जैसे अगर जन्म के वर्ष का आरंभ रविवार से हुआ हो तो सूर्य को वर्ष बल प्राप्त रहता है। यहाँ ध्यान रखिए कि वर्ष बल को विक्रम संवत से देखना है। मास बल जन्म मास की पहली तिथि को जो दिन है उस दिन के स्वामी को मास बल प्राप्त रहता है। जैसे जन्म के महीने का आरंभ सोमवार को हुआ हो तो चंद्रमा को मास बल प्राप्त होता है। उसी तरह दिन और होरा बल को समझिए। अगर किसी जातक का जन्म रविवार को दिन में सूर्य के होरे में हुआ हो तो सूर्य को वार का बल, दिन का बल और होरा का बल प्राप्त होगा। काल बल का पांचवा बल अयन बल। बुध, शनि और चंद्रमा दक्षिणायन में बली रहते हैं और सूर्य, बृहस्पति, मंगल और शुक्र उत्तरायण में बली रहते हैं। काल बल का छठा बल युद्ध बल। सूर्य और चंद्रमा युद्ध बल से बाहर रहते हैं क्योंकि ये दोनों ग्रह अत्यंत बली हैं। शेष 5 ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि
में से कोई भी दो ग्रह अगर एक राशि में लगभग समान अंश पर हों तो उसमें परस्पर युद्ध माना जाता है। उसमें जो ग्रह तेज युक्त, अंश बल से बली और उत्तर दिशा की ओर हो, उस ग्रह को युद्ध बल प्राप्त होता है। शुक्र को प्रायः जन्म कुंडली में युद्ध बल प्राप्त रहता है। षटबल में जो चौथा बल है वो है नैसर्गिक बल, अर्थात ग्रहों के वास्तविक बल। ग्रहों में नैसर्गिक रूप से क्रमशः सबसे ज्यादा बली सूर्य होते हैं। सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद शुक्र, शुक्र के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद बुध, बुध के बाद मंगल और मंगल के बाद शनि नैसर्गिक रूप से बली होते हैं। षटबल में जो पांचवा बल है वो है दृग बल, अर्थात दृष्टि बल। किसी भी ग्रह पर जब एक या दो या तीन शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है तो उस ग्रह को दृग्बल प्राप्त होता है। ग्रहों की दृष्टि में सप्तम दृष्टि अर्थात पूर्ण दृष्टि विशेष रूप से बली माना जाता है। और षटबल में जो छठा बल है वो है चेष्टा बल। सूर्य का अयन बल ही चेष्टा बल है, अर्थात उत्तरायण में सूर्य को पूर्ण चेष्टा बल प्राप्त होता है। और चंद्रमा का पक्ष बल ही चंद्रमा का चेष्टा बल है, अर्थात पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र को पूर्ण चेष्टा बल प्राप्त रहता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं। शेष पांचों ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि जब वक्री होते हैं तब इन सबों को पूर्ण चेष्टा बल प्राप्त होता है। किसी भी जन्म कुंडली में अगर मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन इन 6 राशियों में चंद्रमा के साथ अगर सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि में से कोई भी ग्रह हो तो इनको चेष्टा बल प्राप्त होता है। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अब आज अनुमति दीजिए। प्रणाम।